मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। इसमें अपने मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ रहे थे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, डिस्काउंट अर्थात पटा, जो कि आपके लाभ हानि टॉपिक पर ही बिल्कुल डिपेंडेंट है। और इसके प्रीवियस मैंने आपको दो पार्ट कंप्लीट करवा दिए थे। फर्स्ट पार्ट में अपनी थ्योरी पढ़ी, सेकंड पार्ट में टाइप वाइज क्वेश्चन लगाए, और आज भी अपने टाइप वाइज क्वेश्चन लगाएंगे। और जिसका आज जो टाइप रहेगा काफी इंपॉर्टेंट, जहां से आपके एसएससी के इवन हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसके साथ साथ में जो भी मेरे प्रिय विद्यार्थी डेली इस कंप्लीट मैथ कोर्सेज की क्लासेस को ले रहे हैं, तो भैया कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर दें, जो कि आपको होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन दिया जाता है हर क्लास के अंत में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का ये डिस्काउंट का पार्ट थर्ड रहेगा, जो कि बिल्कुल कंप्लीट मैथ कोर्सेज पर आधारित है और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टाइप रहेगा वो टाइप रहेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के रेशो पर। इस पे क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं जब आपसे क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य अर्थात मार्क प्राइस, इन दोनों का रेशो दे दे और रेशो के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे। अब ये रेशो बनता कैसे है, ये सारी चीजें मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में अच्छे से पढ़ाई थी। और जिस स्टूडेंट को ये समझना है कि सीपी का रेशो एमपी से कैसे बनता है और कैसे आता है, ये इसका पूरा मेथड क्या है, विधि क्या है, तो वो प्रीवियस से भी प्रीवियस पार्ट यानी पार्ट 1 जरूर देखें। तो यहाँ पर मैं केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इतनी ही बात लिखूंगा कि अगर कॉस्ट प्राइस का मेरे भाई आपको मार्क प्राइस से रेशो चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जो डाटा डिस्काउंट का दिया जाएगा वो 100 में से कम कर दें, और जो आपको डाटा प्रॉफिट का दिया जाएगा अर्थात लाभ का दिया जाएगा वो 100 में आप ऐड कर दें। अब ऐसा नहीं कह सकते कि 100 में लाभ जोड़ने पर या प्रॉफिट परसेंट ऐड करने पर मार्क प्राइस आएगा, ऐसा नहीं होता, कभी भी आएगा नहीं। ये तो रेशो बता रहा है अपने आप में, न तो ये एग्जैक्टली आपका कॉस्ट प्राइस है, न आपका एग्जैक्टली मार्क प्राइस है, ये केवल आपका अनुपात है, रेशो है। ठीक है, 100 में से डिस्काउंट कम कर देना और 100 में से प्रॉफिट ऐड कर देना, ये रेशो कंप्लीट करवाएगा आपका कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का। ये ध्यान रखना है ना, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना कंप्लीट। वैसे तो आप इन जनरली जानते हैं कि अगर मार्क प्राइस आपको लेना है तो मार्क प्राइस पर छूट हमेशा मिलती है। तो छूट अगर मैं किसी मार्क प्राइस पर दे रहा हूं तो मैं आगे चलकर वस्तु को सेल करता हूं, बेचता हूं, ये एक विशेष बात अपने आप में। ऐसे ही कॉस्ट प्राइस पर अगर मैं कोई प्रॉफिट या लॉस लेता हूं तो प्रीवियस पार्ट के अंदर आपने अच्छे से सीखा, और ये अब लाभ हानि चैप्टर का कॉन्सेप्ट है तो आप अच्छे से जानते होंगे। अगर क्रय मूल्य पर मैं कोई लाभ या हानि ले रहा हूं तो मैं आगे चलकर वस्तु को क्या कर रहा होता हूं, बेच रहा होता हूं, यानी सेल कर रहा होता हूं। दोनों कंडीशन में सेल आती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं सीपीएमपी पर बेहतरीन क्वेश्चन लगाने के लिए। और आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़े, साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी करें। एक टी शर्ट का अंकित मूल्य अपने को 560 रुपए मेरे भाई दे रखा है। ठीक है, द मार्क प्राइस ऑफ ए टी शर्ट, द मार्क प्राइस ऑफ ए टी शर्ट रुपीज 560, 560 रुपए। इस शॉपकीपर, एक शॉपकीपर दुकानदार कृष्णा है जिसका नाम, गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 16% यानी 16% का डिस्काउंट दे रहा है भाई, छूट दे रहा है, और अर्न कर रहा है प्रॉफिट 12% का, यानी कि 12% का लाभ भी साथ साथ में अर्जित कर रहा है। यदि कोई छूट न दी जाए, इस लाइन का कोई खास प्रभाव पड़ेगा नहीं। यदि कोई छूट न दी जाए तो मेरे भाई कृष्णा का लाभ कितना होगा, अपने से पूछ रहा है। प्रॉफिट ऑफ कृष्णा, कृष्णा का लाभ कितना होगा ना, प्रॉफिट अपने से पूछा जा रहा है भाई। गजब क्वेश्चन है। पहला ही प्रश्न सीपीएमपी के रेशो पर आधारित है और बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां से शुरुआत कर सकते हैं आप एक अच्छे टाइप की, ऐसा समझ सकते हैं ना, ऐसा आप समझ सकते हैं भाई। तो चलिए सबसे पहले तो अपने रेशो निकाल लेते हैं। तो देखो सीपी रेशो एमपी, सीपी रेशो एमपी, क्योंकि अगर मेरे पास मेरा सीपी आ गया तो बात बन जाएगी, क्योंकि एमपी तो 560 मेरे को दे ही रखा है। ठीक है ना, और वैसे भी देखें तो लाभ परसेंट अपने को दे रखा, तो परसेंट से भी चीजें निकाल सकते हैं। मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, आप ध्यान से देखें। पहले रेशो वाले तरीके से देख लें। 16% की 100 में से छूट देगा, 100 में से डिस्काउंट मेरे भाई, किस में से, 100 में से डिस्काउंट दे रहा हूं मैं, समझ में आ रही बात। तो 100 में से अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो 100 में से मैं 16% का डिस्काउंट दूंगा, यानी छूट दे दूंगा, तो मैं बेचूंगा कितने में। ठीक है, तो मैं 84 में बेच दूंगा, यानी मेरा 84 रेशो बना देगा। किसके साथ बनाएगा, एमपी के साथ। 12 का लाभ है तो 112 मेरा क्या आ गया मेरे भाई, एमपी आ गया। इस बात को समझो, यस और नो करो। अंकित मूल्य 560 रुपए है, ये देखो 112 की वैल्यू कितनी है, 560 रुपए है भाई। ठीक है, 560, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से छोटा भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, इसको काट कर
काटकर छोटा बना ले तो थोड़ी कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि ये रेशो है। तो रेशो का मतलब होता है अगर किसी एक पहाड़े से कोई एक डिजिट कट रहा हो तो आप उसको काटिए, छोटा बनेगा भाई, इसका ये मतलब होता है। अब रेशो का मतलब तो जानते हैं सारे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से काटना शुरू करें अपने। तो देखिए भाई मेरे 4 के पहाड़े से काटा था, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 से कटे, ठीक है। 4 दूनी 8, ठीक है, 3 बच गया, 8 चौक 32, ये 21 और 28। 7 के पाड़े से 3 बार, 7 के पाड़े से 4 बार, 7 21, ठीक है, 7 चौक 28। 4 की वैल्यू दे रखी है 560, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मार्क प्राइस। 1 की वैल्यू आ गई मेरे 4 एकम 4 भाई, 4 चौक 16, 140, 14 चौक 56। 1 की वैल्यू 440 से मेरे को सीपी चाहिए 3 की वैल्यू, ठीक है। 14 3 42, 420, मेरा सीपी कितना आ गया भाई मेरे 420। मेरा कॉस्ट प्राइस आया, एग्जामिनर कह रहा लाभ, अब कॉस्ट प्राइस आया, लाभ पूछ रहा है मेरे को, लाभ कितने परसेंट होगा। मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है, बेहतरीन बात है। अब मेरे को यहाँ से लाभ चाहिए भाई, केवल और केवल लाभ चाहिए मेरे को, ठीक है। तो देख लो भाई एसपी कितना बनेगा, अंकित मूल्य अगर देखो सीपी मेरे भाई, सीपी मेरा 420 है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा अंकित मूल्य 560 है। लेकिन अगर मैं देखूं एक छोटी सी बात, क्योंकि जब मैं अंकित मूल्य पर जो भी डिस्काउंट दे रहा होता हूं तो वो आगे चलकर भाई मेरे क्या बन जाती है, मेरी सेलिंग प्राइस बन जाती है। अंकित मूल्य पर मैं जो भी डिस्काउंट दे रहा होता हूं तो भाई वो मेरा क्या बन रहा होता है, सेलिंग प्राइस बन रहा होता है। ये आप सारे जानते हैं, इस बात को सारे जानते हैं। मैंने प्रीवियस अंकित मूल्य अगर मेरा 560 रुपए है, इस पर अगर मैं 16% की छूट भी दे दूं, चलो ठीक है, तो 0 से तो 0 कट गई, ठीक है। देखो काट दे 2 के पाड़े से 8 बार, 2 के पाड़े से 5 बार, ठीक है जी। 8 चिक्का 48 का 8 हंसल बच गई 4, 8 5 40 और 4 44 बटा 5। अब 5 का भाग दे देंगे भैया, 8 5 40, 4 फिर भाई 9 5 45, 3 6 5 69.6, ठीक है। ये मेरी क्या आ गई 16% की छूट। तो 560 में अगर मैं 89.6 की छूट दे दूं तो भाई मैं प्रोडक्ट बेचूंगा कितने में, 4 आ गया इधर, ठीक है। इधर तो बच गया 59, 9 में से भैया 9 जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 में तो जाएगा 15 में से हट गया 7, 470.4 में बेच दूंगा या नहीं बेच दूंगा, ठीक है ना। तो ये 470.4 मेरा क्या आ गया, एसपी आ गया। एक तरीका तो ये इसको एसपी के अंदर लेने का। दूसरा तरीका मैं अगर इसको ऐसे समझ लूं कि मेरा एसपी मेरे भाई छूट देने के बाद में आता है, तो अगर मेरा एसपी 560 ही हो, तो अगर मेरा 560 एसपी हो तो यहां से मैं चीजें बना सकता हूं। मेरा एमपी में एसपी ले रहा हूं छूट देने के बाद, तो 420 वाली चीज को 560 में बेच रहा हूं। अगर मैं देखूं तो 0 से 0 कट गई, देखो अच्छे से, ठीक है। 14 3 42, 14 चौका 56 कट गया, यानी 3 से 4 हो गया भाई। तो लाभ कितने का आया, 1 का लाभ आया, किस पर आया, 3 पर आया। 1/3 कितना होता है भाई, 33.33। ये दूसरा तरीका है। मैंने 2 तरीकों से आपको बताई चीज, आप किसी से भी कर सकते हैं। 33 सही 1/3%। CHSL 23 का क्वेश्चन प्री का यूज क्या हुआ, मैं फिर से कह रहा हूं, सीपी रेशो एमपी हुआ। इसके अंदर मुझे सीपी चाहिए था। लाभ निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस होना जरूरी है और सेलिंग प्राइस होना जरूरी है। कॉस्ट प्राइस मैंने निकाल लिया, क्रय मूल्य 420 रुपए। अब एसपी नहीं है तो एसपी मैं कितना लेके चल रहा हूं, 560, ठीक है। एसपी कितना लेके चला मैं भाई मेरे 560। इस बात को सभी समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, ठीक है ना। चलिए कंप्लीट भाई, इस बात को समझ रहे हैं ना सभी, ठीक है ना। चलिए भी एसपी अगर निकाल भी लूं तब भी मेरा कितना आएगा, 560 ही आएगा एसपी। एसपी अगर मैं निकालने बैठा तब भी मेरा 560 ही तो आएगा। एमपी को मैं एसपी नहीं ले रहा हूं, एसपी 560 आएगा मेरा भाई। एमपी पर अगर मैं 16% की छूट ले लूं तो तब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। और 12 का लाभ ले रहा हूं। अगर मैं ऐसा कर लूं कि एमपी 560 है, ऐसा कर लूं और 16% की छूट, ठीक है, 21/25 फ्रैक्शन बन जाएगी इसकी। चलो इसकी छूट भी ले रहा हूं मैं, 25 से काटूं, बात वही आ गई जो मैंने पहले करके दिखाया था आपको, ठीक है ना। बात वही आ गई है, ठीक है ना। इसको काटेंगे तो यहां बात आई थी 470.4, ठीक है। लेकिन मैं 12% का लाभ भी ले रहा हूं तो 112 की वैल्यू ही है, 100 की वैल्यू चाहिए मेरे को।
अब इसको काटेंगे 112 से तो बात वही बन जाएगी, 112 से काटूंगा वापस वही बन जाएगा 560। 100 की वैल्यू है ना यहाँ पे, अगर इंटू 100 करता हूँ मेरा एसपी आ जाएगा। तो एसपी भी मेरा भाई मेरे 560 ही आ रहा है। एमपी को एसपी नहीं ले रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना। ये तो एमपी है लेकिन इस एमपी से मैंने एसपी बनाया शुरुआत में, 560 बना वो। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं भाई। लाभ कितने का है? 33.33 का। अगला क्वेश्चन बनाए। एक वस्तु का अंकित मूल्य, काफी शानदार क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। ये भी रेशियो पर आधारित है, वही चीज है, वही कंसेप्ट है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपए है, दुकानदार इस पर 20% की छूट दे रहा है, इसके बाद भी 10% का लाभ ले रहा है। यदि वैसे 470 रुपए में बेचें तो लाभ परसेंट क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, लाभ परसेंट पूछ रहा है। अगर 470 में बेचे, लेकिन यहाँ तो बेचने का मूल्य दे दिया, एसपी दे दिया अपने को, यहाँ एसपी दे दिया, निकालने की जरूरत नहीं है, केवल मेरे को सीपी चाहिए। क्योंकि जब मेरा सीपी आ जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से पता चल जाएगा मैं कितना लाभ खा रहा हूँ और कितनी हानि खा रहा हूँ। इस बात को समझे सभी? बहुत गौर से चीजें समझनी है, ऐसे एकदम हल्के में नहीं लेना चीजों को भाई। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना ना, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट नहीं कह सकते, बट कंसेप्चुअल है, और कंसेप्चुअल चीज को समझने में थोड़ा जोर लगता है भाई। फोकस चाहिए, जोर का मतलब फोकस चाहिए। लैंग्वेज पकड़ो, डाटा पकड़ो, और जो कॉन्सेप्ट चल रहा है सीपी रेशियो एमपी, ये चीज देखो। क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है, आपको क्या निकालनी है, क्वेश्चन के अंदर जो चीज दी है उसका इस्तेमाल करके आप कैसे उस तक पहुंचेंगे, प्री प्लान होना चाहिए क्वेश्चन करने। अंकित मूल्य देखो मेरे को दे रखा है, प्री प्लान बन गया मेरा कि अंकित मूल्य तो दे रखा है। मेरे को पूछा क्या लास्ट में? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मेरे को सीपी निकालना पड़ेगा। एसपी 470 दे रखा है तो सीपी निकालो। सीपी निकालने का तरीका आपके पास है, सीपी रेशो एमपी। सीपी रेशो एमपी, क्योंकि डिस्काउंट और प्रॉफिट दे रखा है। डिस्काउंट कितने का? 20 का। 100 में से 20 का डिस्काउंट 80, 10 का लाभ 110, जीरो से जीरो कट गया भाई। 11 है एमपी, आप कह रहे एमपी कितना है? 550। एक बराबर कितना आ गया? 50, 11 पंजा 55। टाइम नहीं लगाना। एक बराबर 50 है, 8 का मान चाहिए, 8 पंजा 40, 400। सीपी कितना आ गया भाई मेरे? 400। इस बात को सारे बच्चे समझे। पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, पिछले क्वेश्चन में बस एसपी नहीं दिया था, अपने निकाल रहे थे, अब की और एसपी दे दिया। अब सीपी अगर मेरा 400 है भाई, पोस्ट प्राइस 400 है, और एसपी मेरा 470 है। 400 वाली चीज को 470 में बेच दी, लाभ कितने का खा लिया? 70 का। 70 का लाभ खा लिया भाई। किस पर? लाभ और हानि हमेशा पोस्ट प्राइस पर होती है, ये आप सारे जानते हैं, हर बच्चा जानता है, गली का हर बच्चा जानता है, कोने कोने का बच्चा जानता है भाई। ये लो काट देंगे, इसको काटेंगे भैया 70, 35/2, 17.5, 35/2, 17.5। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 35 में 2 का भाग देंगे भाई, कितना आ जाएगा? 17.5 आ जाएगा। 17.5% आपका क्या आया मेरे भाई? प्रॉफिट आया। इस बात को समझे सारे ना? तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लगाइए अगला क्वेश्चन, लगाइए भाई, बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। सीजीएल 2020 के टायर 2 में आया है, जल्दी बनाइए, हम तब तक पानी पीते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, मात्र आपके पास 40 सेकंड का समय है, इससे ज्यादा आप समय नहीं लेंगे भाई। ठीक है, और जल्दी से जल्दी बनाइए। दिखाई दे रहा है? चलिए भाई बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से। सीजीएल 2020 के टायर 2 में पूछा, मेंस का क्वेश्चन है भाई, जल्दी बनाओ। एक दुकानदार किसी वस्तु पर, वही तो क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट और 15% का लाभ होता है। यदि वस्तु का सीपी इतना है तो एसपी और सीपी का योग बताएं। यानी एमपी निकाल लेंगे और एसपी का योग पूछा अपने। विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का योग कितना होगा भाई? कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा पूछने वाले ने। वही सीपी रेशो एमपी, ठीक है भाई, है वही, एकदम समझ में आ रही बात? जो आप अभी पढ़ रहे हो वही चीज है ये।
लेकिन बस बनाना कितना इसको बेहतर तरीके से ये आपको आना चाहिए। यानी पहले तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही चाहिए। और ये आप जानते हैं, एक छोटी सी बात तो आपको पता ही होगी, ठीक है, कि भाई तीन चीजें होती है मेरे पास, एक तो सीपी होता है, ठीक है, क्रय मूल्य, एक मेरे पास मेरे भाई विक्रय मूल्य होता है एसपी, और एक मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य सबसे बड़ा, फिर ये और फिर ये, तीन चीजें, ठीक है। अब रेशो से कर लो हो जाएगा, लेकिन 12.5 दे रखा है यहाँ पे, रेशो से करोगे तो 100 में से 12.5 कम करना हलवा नहीं है भाई, बड़ी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो फ्रैक्शन पे खेलेंगे यहाँ पे भाई, 100 में से अगर रेशो लगाओगे आप सीपी रेशो एमपी, तो सीपी रेशो एमपी में आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है 100 में से डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। चलो प्रॉफिट वाली बात तो समझ में आती है कि 15 जुड़ जाएगा 100 में, कैलकुलेशन भी साथ साथ में लेके चलनी है ताकि टाइम कम लगे। 100 में से 12.5 डिस्काउंट करोगे तो बढ़ानी हो जाएगी यार, 12.5 पॉइंट में चले जाएगी चीज, डेसिमल बन जाएगी, इसीलिए थोड़ा बचाना है चीजों को। 12.5 की वैल्यू याद है, 12.5 होता है मेरे भाई 1/8। छूट है, यानी मेरा एमपी 8 था, इस पर 1 की छूट, एसपी 7 है, एमपी 8 है, 1 की छूट, एसपी 7 है। ऐसा खेल लूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए, ठीक है ना, ऐसा खेल लूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस बात को सारे समझ रहे हैं, सारे समझ रहे हैं। अब इसने कहा 15 का प्रॉफिट है, इसको साफ कर दूं फ्रैक्शन को, 15% का प्रॉफिट है। 15 की वैल्यू भी हर बच्चे को याद है, 3/20। 20 मेरा सीपी है, इस पर 3 प्रॉफिट है, तो 23 मेरा एसपी है, एसपी 23 आ गया, अगर 20 मेरा सीपी है, ठीक है। तो ये लो जी, ये भी साफ कर दिया, फ्रैक्शन आपके तैयार है। अब बस रेशियो बनाना है यहाँ पे, एसपी 23 और 7 बराबर चाहिए, तो इधर 23 का गुना कर देंगे भाई, इधर भी 23 का गुना कर देंगे, ठीक है। इधर 23 का गुना कर दिया तो इधर 7 का गुना करना पड़ेगा, 23 और 7 बराबर होने, इधर 7 इंटू 20 140 हो गया सीपी। रेशो बराबर करने ना, 23 इंटू 7, तो 23 और 7 कैल्शियम क्या आएगा, 23 इंटू 7 ही आएगा, ऊपर 23 से गुना कर दिया, नीचे 7 से गुना कर दिया, तो ये तो एसपी तो बराबर हो गया 23 इंटू 7, तो 7 या 21 161 आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 16, ठीक है। चलिए 28 और 23 इंटू 8, 8 या 24 का 4 कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 17 174 में भी 184 2 आएगा ना, 184। अभी हम सोचें, चलिए अब आपके पास सारी वैल्यू बन चुकी है, आपके पास सीपी भी आ गया, आपके पास एसपी भी आ गया, आपके पास एमपी भी आ गया। अपने को दे क्या रखा है, क्रय मूल्य सीपी 385, 140 की वैल्यू मेरे भाई 385 है, एक की वैल्यू चाहिए मेरे को बटा 140, आगे दे देंगे। एक की वैल्यू चाहिए, पूछा क्या है, एमपी और एसपी का योग, सम ऑफ मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सम ऑफ द सम ऑफ द मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल। तो जोड़ पूछा है तो इनका जोड़ दो, एसपी और एमपी जोड़ दो भैया, जोड़ के रख दो यहाँ पे जल्दी से, ठीक है। 8 और 4 12, 4 और 1 5, ये लो कभी कभी पता नहीं क्या ही हो जाता है भाई, 8 और 6 14 का 4 कैरी 1 1 1 2 और 3, 345 का मान चाहिए। इतनी सी बात है, जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं चीजों को, चीजें बन गई हैं आपकी ऑलमोस्ट। 5 के पाड़े से काटना शुरू करेंगे तो कट जाएगा आसानी से, है ना। तो 5 दूनी 10, चलो 4 8 5 40 28, तो यहां से काटेंगे मेरे भाई, 7 5 35, 6 5 30, 4 9 5 45 69, ठीक है। बेहतरीन बात है, अरे हाँ या ना को, ठीक है। अब देखो 2 से कटेगा नहीं, 14 से कोई वैल्यू कट नहीं रही, मेरे को लग नहीं रहा 14 से, काट के देख लेते, 14 दूनी 28, 14 3 नहीं भैया, 14 दूनी 28, 28 कम करते हैं तो फिर बात वही हो जाएगी, यानी 28 का पूरा ही भाग देना पड़ेगा भाई, 69, 9 5 45, 8 का भाग देंगे तो 5 बनेगा लास्ट में, ठीक है। 69 का गुना करके रखते 28, 8 और 2 10, 7 5 12 75, तो सभी के लास्ट में यहाँ पे 8 और 4 12, 9 12 में 2 और 1 3 10, 5 और 3 8 8 16 16 6, बिल्कुल 948 पॉइंट, डिजिटल सम लगा के देख लो, ठीक है, मल्टीप्लाई, बाकी आप गुना कर लेना, 385 का 69 से गुना करना मेरे भाई, और भाग दे देना किसका, 28 का, ठीक है ना। ये काम आपको करना भाई, डेफिनेटली ये काम आपको करना है,
या 7 के पाड़े से काट के देख लो, 7 पंजा 35, 3 7, 7 के पाड़े से कट जाएगा तो बहुत आसान है, 7 चौका 28 आसान बन जाएगा। ठीक है, 7 पंजा 35, इधर 3 बच गया, फिर 7 पंजा 35, ये लो। अब तो और भी आसान होगा, 55 का गुना 69 से करके 4 का भाग देना है। अब ये तो इतना आसान है कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, और जो मैंने आइडिया से बताया वो भी आपका ऑप्शन सही है, 948.75। अब किसी बच्चे को चाहिए कि सर यहाँ पे पूरा भी बता दीजिए, अरे पूरा क्या रह गया भाई, मुन्ना कैलकुलेशन तो करनी है आपको। 55 का गुना 69 से करना है और बटा में 4। मुझे पता है 55 को मैं 11 इंटू 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 11 की ट्रिकली गुना सिखाया हुआ है। 5 का गुना इसमें करेंगे भैया, 5 का गुना करेंगे, अगर यहाँ पे 70 होता, 7 पंजा 35, 350, 5 कम कर देंगे भैया, 350 में 5 कम करेंगे 345 का गुना मुझे 11 से करना है। देख लो 5 आ गया, 5 और 4 9, 4 और 3 7, 3 3795 में 4 का भाग देंगे, 9 चौक 36, 948 पॉइंट। बन रहा है या नहीं बन रहा? कैलकुलेशन भी आपके हाथ में, आप कितनी आसानी से बना सकते हैं। मुझे जैसे 55 दिखा मैंने 11 वाली ट्रिक लगा दी भैया, मुझे 55 का पूरा गुना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अरे मजा आया या नहीं आया? क्वेश्चन लेवल के आज सारी गजब क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। इसीलिए कह रहा हूं फोकस के साथ देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन लेवल के CHSL के अंदर आया हुआ भाई 2018 में, तो जल्दी बनाइए इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेचता है जो कि लागत मूल्य से 30% ज्यादा, लागत मूल्य से 30% कुछ छूट भी देता है और उसके अंकित मूल्य से 150 रुपए कम में बेच देता है, फिर भी उसे 20 का लाभ होता है परसेंट, तो छूट दी गई है उसका परसेंट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर, ध्यान से सुनना मेरे भाई, फ्लो में पढ़ दिया, अब इसको समझा देते हैं। इसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर MP पर एक साइकिल को बेच रहा है, लेकिन जो लागत से 30% अधिक है। कौन लागत से 30% अधिक है? अंकित। क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है मेरा अंकित मूल्य। ठीक है, फिर वो कहता है कि अंकित मूल्य पर कुछ छूट दे देता है, छूट देने के बाद भी वो क्या अंकित मूल्य से इतने रुपए कम में बेचता है। अगर वो कहता है कि जितने में मैं बेचना चाहता था, अगर उससे मैं 150 में कम में बेचूं ना, तब भी मेरे दुकानदारी में इतना दम है कि भाई मैं 20% का लाभ ले जाऊंगा। ठीक है, तो कह रहा है कि वो जो छूट दी थी उसका परसेंटेज कितना था, फिर ये बताइए भाई। ये क्वेश्चन है अपने आप, इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, लगा लो इसको। लैंग्वेज अच्छे से पढ़ ली ना आपने, अब आगे तो क्वेश्चन में कुछ बचना ही नहीं चाहिए, आपने लैंग्वेज पढ़ ली बस। मेन तो लैंग्वेज होती है भाई। 150 कम है, अंकित मूल्य से 150 कम में बेचता है, 150 कम में बेचता है वो अंकित मूल्य से, तो यानी बेचता है। तो मार्क प्राइस अंकित मूल्य से 150 कम में बेचता है, यानी SP बेच रहा है, तो इनका अंतर 150 के बराबर है। तो इसका मतलब मुझे पहले SP MP ये निकाल के रखने पड़ेंगे और CP भी निकाल के रखना पड़ेगा। ये तो वही आ गई फ्रैक्शन जो पहले अभी क्वेश्चन किया है, CP SP और MP। ये लो भैया, 3 चीजें चाहिए मेरे को, मेरे भाई 3 चीजें चाहिए। ठीक है, बस एक बार प्री प्लान बन गया ना कि डाटा क्या दिया और निकालना क्या है, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो मेरा प्री प्लान बना कि भैया MP से SP 150 रुपए कम है, तो इसका मतलब MP SP चाहिए तो CP भी तो चाहिए होगा, क्योंकि क्रय मूल्य है भाई, लाभ दे रखा 20% का, तो क्रय मूल्य तो चाहिए होगा। तो चलिए सबसे पहले कहता है कि 30% अधिक है जी लागत मूल्य से। 30% की फ्रैक्शन आप हर बच्चे जानते हैं, 3/10। MP जो है मेरे भाई वो 30% अधिक है लागत मूल्य से, कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस मेरा 10 है, इससे 3 अधिक 13 है मेरा MP। कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो 13 है मेरे भाई MP। इस बात को सारे समझे, अभी जो करके गए हैं हमने, सेम क्वेश्चन है। अब इस फ्रैक्शन वाले डाटा को साफ कर दूं, ये तो आपने समझ ही लिया एक बार में। अब आ जाओ यहाँ पे, फिर कहता है कि 20% का लाभ भी तो ले रहा है, 20% 1/5, 5 पर 1 का लाभ, 5 पर 1 का लाभ 6 में बेच देगा, यानी CP मेरा 5 था शुरुआत में, तो CP मेरा 5 था, 1 का लाभ लिया बेच दिया 6 में। ये लो जी, अब आ जाओ यहाँ पे। अब मेरा बराबर क्या यहाँ पे डाटा रेशो बनाना आता है, CP बराबर है, तो चलिए CP को बराबर बना लेते हैं। इसको 10 बनाना पड़ेगा भाई, 5 को ऊपर तो CP 10 है, 5 को 10 बनाने के लिए 2 का गुना इधर करेंगे, 2 का इधर भी करना पड़ेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा 5 दूनी 10, CP तो आ गया मेरा 10, 6 दूनी 12, SP आ गया मेरा 12, 13 अनुपात मेरा MP तो पड़ा ही, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये तो कह रहा है कि MP SP से कितना कम,
एमपी से एसपी कितना कम है भाई, एमपी से क्या रखा ना, अंकित मूल्य से लगा हुआ अंकित मूल्य से, तुलना से करेंगे, कितना कम, एक कम, आप कह रहे हो कितना कम, 150 कम, एक बराबर 150 है, तो पूछा क्या, छूट परसेंट पूछा है, पूछा क्या मेरे भाई, छूट परसेंट पूछा है, तो छूट कब निकलेगी, अगर एक मेरा 150 के बराबर आ गया तो 150 को तो लेने की जरूरत ही नहीं है यार, सीधा सीधा छूट का परसेंट पूछा है, परसेंट पूछा तो फिर रुपए का क्या मतलब है, यहाँ पे छूट का परसेंट पूछा है, तो 13 वाली चीज 12 में दे दी, एक की छूट होगी सीधी सीधी, किस पर होगी, 13 पर, क्योंकि छूट हमेशा एमपी पर मिलती है, 1/13 इंटू 100 चाहिए मेरे भाई, ये लो। अब अगर बच्चे को याद है यहाँ पे तो सबसे बेहतरीन बात है कि 1/13 की वैल्यू होती है 7.69%, 1/13 की वैल्यू कितनी होती है, 7.69% होती है, अगर नहीं आता तो 13 का भाग दे दीजिए 100 में, कितना आ जाएगा, 7.69%। फिर इस 150 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे भाई इसने परसेंट में पूछ ली, प्रतिशत, छूट का परसेंट पूछा, डिस्काउंट परसेंट पूछा, तो फिर 150 का कोई मतलब ही नहीं, एक बराबर 150 रखते तो क्या फायदा होता, ठीक है, सीधा सीधा ही मैंने छूट को परसेंट निकाला, तो 13 वाली चीज को 12 में दे दी, एक की छूट 13 पर, परसेंट बनाने के लिए गुणा 100 का करेंगे, ये मेरे भाई डिस्काउंट का परसेंट आ गया, आया ना, मजा आया या नहीं आया, एक ही टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, पिछला क्वेश्चन भी ऐसा था, ये भी ऐसा है, ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे आप सीपी एसपी एमपी वाला रेशियो बनाना सीख गए तो चीजें बन जाएंगी। ये लो, ये क्वेश्चन बनाओ, सीजीएल 2018 में आया हुआ है, सीजीएल 2018 में आया हुआ भाई, तो मेरे भाई जो सीजीएल वाले बच्चे हैं वो तो इस सेशन को छोड़ो ही मत, खा जाओ पकड़ के इन क्लासों को, पी जाओ मेरे भाई, घोट लो इनको अच्छे से, सीएचएसएल एमटीएस एसएससी का बच्चा तो इस क्लास को प्रतिदिन लगाए, और रेलवे वाला तो है तो वो भी लगाए भाई, कंटेंट तो सेम है ना, बट एसएससी को ज्यादा बेहतर तरीके से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं एसएससी के लेके आता हूँ हर सेशन में, बट रेलवे वाला बच्चे को भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि टीसीएस ले रही है पेपर, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से है ना समझे कि भाई लेवल तो एक जैसा सा डालना उन्होंने भी, है ना। तो चलिए भाई, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, उसे वस्तुओं पर कितना परसेंट मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए कि 19 का लाभ हो, उससे कितना परसेंट मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए, कितने परसेंट मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए, चलिए, यानी जो पहले दिया जाता था वो अब की बार निकालना है, कितने परसेंट बढ़ाकर अंकित किया जाए, थोड़ा सा समझे चीजों को, बात बन जाएगी, कितना परसेंट बढ़ाकर, यानी कि अपना जो मूल्य है सीपी से, लागत मूल्य से कितना परसेंट बढ़ा दे एमपी की ओर अंकित किया जाए, मतलब एमपी, तो सीपी से कितने परसेंट बढ़ाए प्लस परसेंट बढ़ाए कि एमपी बन जाए। तो इसके लिए मुझे दो चीजें दे रखी है क्वेश्चन में, लाभ भी दे रखा और डिस्काउंट भी दे रखा, 100 सीपी रेशियो एमपी पे कर लूंगा, 100 में से डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, ये लो बात बन गई। 100 में से डिस्काउंट कितने का है मेरे भाई, 15 का 85, ठीक है, और 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का 19, 119, कितना बढ़ा दिए, 85 से 119 कितना बढ़ाया मेरे बच्चों, 85 से 15 वो हो गए, 19 ये हो गए ना, 15 और 15 30, 30 और 4 मेरे भाई 34 बढ़ा दिए, 34 बढ़ा दिया या नहीं बढ़ा दिया, ठीक है 34 बढ़ा दिया, किस पर बढ़ाया, सीपी से बढ़ाया, सीपी से 119 यानी 85 पर बढ़ाया भाई, गुणा मेरे भाई 100, 17 पंजे 85, 5 के पाड़े से काटेंगे और 17 20 पंजे 100, 17 दूनी 34, 20 का डबल कितना आ जाएगा 40%, गजब बात है। उसी कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं जो कंसेप्ट शुरू से लेके चल रहे, 40% इज द राइट आंसर। एकदम प्यारा सा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क, कॉस्ट प्राइस सीपी, यहां से भी इंग्लिश वाला पढ़ के भी पता लगा सकते थे कि भाई मेरे सीपी से एमपी कितना बढ़ाया जाए, परसेंट में पूछा, तो सीपी एमपी का रेशो निकालेंगे तभी तो सीपी और एमपी आएगा, तो भैया सीपी एमपी का रेशो निकाल लिया, 85 से 119 कितना बढ़ाया, 34 बढ़ाया, किस पर बढ़ाया, 85 पर बढ़ाया, इंटू 100 करेंगे भाई कितना आया 40। समझ में आया तो भैया लाइक कर दो वीडियो को ज्यादा। अगला क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। एक दुकानदार विज्ञापित मूल्य पर 23% का कमीशन देने के बाद 10% लाभ कमाता है। अब ये कमीशन है 23% का कमीशन, भाई कमीशन दे रहा आपको, चीजें बढ़ेगी, कमीशन कटता नहीं हमेशा,
जैसे 100 रुपए यार, 100 रुपए पे उसने कोई मान के चलिए कि 10% का कमीशन दे दिया, 100 का 10%, 10 तो कमीशन दे दिया आपको, यानी 10% एक्स्ट्रा दे दिया अपने आप में। कमीशन देने के बाद 10% का लाभ कमाता है और 56 रुपए का लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु पर रुपए में 56 का लाभ कमाता है तो वस्तु का विज्ञापित मूल्य है, एडवर्टाइज्ड प्राइस ऑफ द आइटम। एडवर्टाइज्ड प्राइस का मतलब मार्क प्राइस ही हो गया अपने आप में ना। सीजीएल 2018 प्री का क्वेश्चन है भाई, जल्दी बनाओ, सोचो इस क्वेश्चन के बारे में। कमीशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटपटा नहीं है बट है आसान, अगर थोड़ा सा समझे चीजों को ना, थोड़ा सा समझ के चले। इसने वस्तु का विज्ञापित मूल्य पूछ लिया, चलिए कोई बात नहीं, निकाल देंगे भाई, गजब क्वेश्चन है बट वही सीपी, एसपी, एमपी तीनों बना के चलने पड़ेंगे। अपने से एमपी पूछ लिया क्योंकि कमीशन 10% का लाभ दे दिया, लाभ के लिए मेरे पास सीपी होना चाहिए और एसपी होना चाहिए, तो एमपी भी तो मानकर चले कुछ ना कुछ। एमपी नहीं है, मैं 100 मान लूं। विज्ञापित मूल्य, विज्ञापित मूल्य का मतलब एडवर्टाइज्ड प्राइस, मतलब अंकित मूल्य ही हो गया, सूची मूल्य, लिस्टेड प्राइस भी कह सकते हो। 100 मान ले, 23% का कमीशन दे दिया भाई, ये चीज समझनी पड़ेगी। 100 पर 23% का कमीशन दे दिया, तो ये 23% का कमीशन यहाँ पे डिस्काउंट होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 23% काट कर दिया उसने ना, 23% डिस्काउंट है ये। चलो बेचेगा कितने में, 100 पर 23 का डिस्काउंट दे दिया, सतंतर में बेच देगा। एसपी आ गया सतंतर। कह रहा है कि 10% का लाभ भी कमा रहा है, इधर से दिख रहा है 10% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, चलो मेरे भाई 10 का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब वो प्रॉफिट है 10 का, तो 10 का लाभ कमा रहा है, तो यहाँ सीपी कितना रखें, 10 का लाभ कमा रहा है। तो चलिए देखते हैं, 10% का लाभ है 1/10, 10 मेरा सीपी है भाई, 1 का लाभ कमाया, 11 में बेच दिया तो सतंतर में बेच रहा है, 11 बराबर सतंतर है, 1 बराबर 7 है। ठीक है, तो 10 सीपी, 10 का मान 10 × 7 कितना आ जाएगा भाई, 70 आ जाएगा। सीपी 70 है, ये लो, बस इतना ही चाहिए था मेरे को, 70 निकाल लिया मैंने। सीपी ही चाहिए था। फ्रैक्शन पर खेलना आता अच्छे से, तो 10% का लाभ था, एसपी दे रखा था, पिछला चैप्टर खोलिए आप, लाभ हानि है ना, तो 10% का लाभ दे रखा था मेरे बच्चों, 1/10, सीपी 10, 10 पर 1 का लाभ 11 में बेचेंगे। आप कहते हो कितने में बेचोगे, 70, एसपी 70 है, विक्रय मूल्य 1 बराबर 7, 10 बराबर 70। तो मेरे भाई इसको साफ कर दें, ये तो आपने देख ही लिया, समझ लिया, मेरा सीपी आ गया 70। अब मेरे को क्या चाहिए, विज्ञापित मूल्य चाहिए। यदि वे 56 रुपए का लाभ कमाते हैं, यदि वे कह रहा है कि 56 रुपए का लाभ कमाते हैं, तो देखो यार 70 से 77 हो गया, लाभ कितना कमाया 7, और क्वेश्चन कह रहा है 56 रुपए कमाया। यहाँ परसेंटेज तो है नहीं, रुपए लेने पड़ेंगे। 1 बराबर 7, 8, 56, 8, 1 का मान 8 है, विज्ञापित मूल्य 100 का मान चाहिए, × 100, 8 × 100 मेरे भाई कितना आया, 800। ये लीजिए, ऐसा ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बहुत छोटी और हल्की चीजें बन जाती हैं अगर कॉन्सेप्ट हाथ में है। बस मैं इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूं, या मैं सीपी रेशो एमपी पे कर रहा हूं। बस ये 2 ही कॉन्सेप्ट हैं जो आपका 70% टॉपिक समेट देते हैं डिस्काउंट वाले, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके क्वेश्चन अच्छे खासे आपके पेपर में आते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही मेरे भाई? ठीक है ना, लैंग्वेज को पढ़ो और मेरी भाषा समझो। ये देखो, एक विद्युत स्त्री का अंकित मूल्य, सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, ये तो और भी आसान है। ये तो पहला जो क्वेश्चन किया था वैसे ही है, कोई छूट न दी जाए तो उसका लाभ पूछा, एसपी निकालना पड़ेगा तभी लाभ आएगा। अंकित मूल्य इतना है, 10% की छूट देने के बाद 8 का लाभ कमा रहा है। ठीक है, छूट न दे दी जाए तो लाभ परसेंट पूछा आपसे, सीजीएल 17 प्री में आया है, पहला क्वेश्चन जो करवाया था। अब लाभ परसेंट पूछा तो दिमाग में प्री प्लान बनना चाहिए भाई। मैं बार बार कह रहा हूं कि लाभ परसेंट कब निकलेगा, जब मेरे पास सीपी और एसपी दोनों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होंगे। तो क्रय मूल्य से कितना विक्रय मूल्य दिया यही तो बताएगा लाभ कितना कमाया मैंने। लाभ हानि चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर, आपके बार बार बता रहा हूं ये चीज। तो इसके लिए सीपी तो आ जाएगा, जब सीपी आ जाएगा तो मुझे एसपी निकालना पड़ेगा। सीपी कैसे आएगा, क्योंकि अंकित मूल्य दे रखा है एमपी, तो रेशो आपको पता है, सीपी रेशो एमपी, सीपी रेशो एमपी। 100 में से डिस्काउंट कितने का भैया, 10%, 90 में। ठीक है, और 100 में लाभ 108। ये लीजिए मेरे भाई, इतनी सी बात है और कुछ बात है नहीं। इस बात को समझे, काट दीजिए, थोड़ा छोटा बन जाएगा, इधर काटेंगे तो इधर बन जाएगा 45,
3 के पाड़े से काट दीजिए, क्यों 2 का मत्था मारे, 3 से कट जाएगा। देखो 30 तिया 90, 3 तिया 9, 6 तिया 18, अभी भी कट रहा देखो, ठीक है। अब ये 6 के पाड़े से काट दे, 6 पंजा 30, 6 में 36, 6 अनुपात एमपी है। आप कह रहे हो कितना, 6900, 1 बराबर कितना आ गया, 6 एकम 6, फिर 6 एकम 6, 3 बच गया, 6 पंजा 30, 115, 1 का मान 115 है, 5 का मान सीपी आ जाएगा। ये 5 5 25 का 5 हंसल बच गई, 2 11 पंजा 55 और 2 मेरे भाई 57, 575 आ गया मेरे भाई कॉस्ट प्राइस, ठीक है। साथ साथ में देखते जाओ, मजा बेहतरीन आने वाला है। मेरा क्रय मूल्य आ गया 575। अब मेरा विक्रय मूल्य चाहिए मुझे, क्योंकि जब मेरा विक्रय मूल्य आएगा तभी तो पता चलेगा आगे कहानी कितनी। जब तक विक्रय मूल्य नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा कितने का लाभ कमाया, कितने की हानि कमाई, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कैसे निकाले, छूट लेने के, अंकित मूल्य दे रखा है 690, तो यहां निकाल देते हैं सब, क्योंकि आप जानते हैं कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद में विक्रय मूल्य आता है, एसपी आता है, वस्तु को बेचते हो। तो 690 पर 10% का डिस्काउंट खा लेते हैं, 1/10, 10% की फ्रैक्शन 69 आ गया, यानी 690 में 69 का डिस्काउंट कर दिया तो कितने में बेच दिया प्रोडक्ट। एसपी कितना है भाई मेरे, इधर 10 में से 9 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 621 में बेच दिया। 575 वाली अगर आइटम आपने 621 में बेच दी तो कितने का लाभ कमाया, कितने का लाभ कमाया, 11 में से 5 गए 6, इधर फिर मेरे भाई 1 बच गया, तो इधर 11 में से 7 गए 4, इधर 46 का लाभ कमाया 575 इंटू 100। चलिए कैलकुलेट कर लो इस नंबर को। एसपी निकालने का तरीका बताया हुआ है, एमपी दे रखा हो, डिस्काउंट दे रखा हो तो उस पर एसपी ही बनता है। 690 पर मैंने 10%, 1/10 होता है, डिस्काउंट खा लिया, डिस्काउंट बना 69 का, 690 में से घटा देंगे, डिस्काउंट 69 रुपीज का दिया, बेचा कितने में, 621 में। ये बार बार कह रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखा करें। 25 के पाड़े से काट दीजिए, कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है ना। 621 में 575 का, ये तो सही है ना। चलिए इधर 25, हाँ ठीक है 46 ही आएगा, 40 बन गया ना, 20 पर 20, ठीक है। 25 से काट दीजिए, 25 दूनी 50, इधर कितना बनेगा 7, 25 थी 75, ठीक है। 25 चौका 100, 23 दूनी 40, सही तो बन रहा है यार, मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, कैलकुलेशन सही है। 25 दूनी 50, 7 बच गया, 25 थी 75, 3 बार कट गया, 25 चौका 100, सही है। 23 से कम 23, 23 दूनी 40, 4 दूनी 8, इसके मुताबिक तो 8% प्रॉफिट आ रहा है। ऑप्शन मिस्टेक, 8% का प्रॉफिट आ तो गया, 8% का, कोई छूट न दे दी जाए तो, 8% का प्रॉफिट निकाल तो दिया भाई, कोई छूट न दे दी जाए तो। अच्छा 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 फिर ये काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइन नहीं पड़ी, कोई छूट न दे दी जाए, यानी इस पर अगर मैं 10% छूट ना ही दूं तो मेरा एसपी 690 रह जाएगा, मेरा एसपी 690 हो जाएगा अगर मैं छूट ना दूं। एमपी पर कोई मैं छूट ना दूं, 690 में कोई चीज लेकर आया, मेरे को 690 में बेचनी थी भाई, सुन 690 में बेचनी थी, इस पर मैं कोई डिस्काउंट ना दूं तो मैं आगे कितने में बेच दूंगा, 690 में तो बेच दूंगा अगर मैंने छूट दी नहीं। आप किसी दुकान पर गए, 500 रुपए की टी शर्ट थी और आपने कहा लेस कर दो भाई साहब, उसने लेस नहीं किया तो आपको 500 की खरीदनी पड़ेगी ना, यानी कि आपको कितने में बेच दी उसने, 500 में बेच दी, यानी एसपी 690 है, छूट नहीं दी भाई। ये कहानी ना थोड़ी सी ध्यान में रखें, छूट नहीं दी, मैंने छूट लेके फिर वो निकाल दी 8%, वो तो बन ही रहा था इधर दे ही रखा है, तभी हम सोचे ऐसे कैसे हो गया। अब 690 हो गया आपका एसपी भाई, जब छूट नहीं दी उसने। 575 वाली चीज को 690 में बेचेंगे तो कितने में आ जाएगा। अब इसका उत्तर ले लो भैया, ठीक है ना, 575 घटा दो, इसमें से 5 कम करेंगे 5, इधर बच गया 8, 8 में 7 कम करेंगे 1, 6 में से 5 कम करेंगे 115, 115 का भैया लाभ हो जाएगा 575। अब ठीक है भाई, इंटू 100,
ठीक है, 23 आ जाएगा, 25 से काटेंगे 4 बार और 23 के पाड़े से इसको काटेंगे 5 3 15 5 दूनी 10, ये 5 बार जाएगा, 23 5 115, 5 चौका 20%। अभी हम सोचे भाई ऐसे कैसे, 5 चौका 20%। अब सही है मेरे बच्चों, ठीक है। इसने कहा था यदि कोई छूट न दे दी जाए, यदि कोई छूट न दे दी जाए, यानी छूट नहीं दी, अगर मैंने इस पर 10% की छूट नहीं दी तब लाभ पूछा है। बाद में कह रहा है कि अगर नहीं दी छूट, अगर 690 पर कोई छूट ही नहीं दी तो 690 में तो बेचूंगा, तो बेचने का मूल्य 690 मेरे भाई। सीपी तो निकाल ही लिया था 575। इस बात को समझे सारे बच्चे, गजब तरीके से समझे या नहीं समझे, ठीक है ना। चलिए, एक अलमारी का अंकित मूल्य, ये निकालो क्वेश्चन गजब है। एक अलमारी का अंकित मूल्य इतना है 2,15,750, क्रय मूल्य से 50% अधिक है। इसका फिर कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि मेरे को परसेंट पूछा नहीं। जो उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है, 40% की छूट पर बेचा जाता है, लाभ या हानि परसेंट बताइए। बाकी देखते हैं, चलो लाभ या हानि परसेंट कब आएगा, तो लाभ हानि परसेंट तब आएगा जब मेरे पास सीपी और एसपी होगा, तभी तो मेरा लाभ या हानि परसेंट आएगा। प्रॉफिट होगा लॉस होगा ये कब पता चलेगा। सीएचएसएल 23 में आया प्री में। जल्दी लगाओ भाई इस क्वेश्चन को, गजब क्वेश्चन है और आप काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर लगाना मेरे बच्चों, ठीक है ना। काफी अच्छे से सोच समझ कर लगाना। ये कह रहा 50 क्रय मूल्य से 50% अधिक है, जो कौन अंकित मूल्य, तो ये जो अंकित मूल्य के लिए कह रहा है भाई, सीपी से एमपी की ओर चले तो 50% अधिक है, जो 100 से 50 अधिक 150 हो जाएगा एमपी। इस बात को सारे समझे, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि भाई मेरे ये छूट दे रहा है 40% की, छूट हमेशा एमपी पर होती है, तो एमपी पर 40 की छूट ले लो, इस पर 40% की छूट, इसका 40%, 15 चौके 60 आ जाएगा। 150 पर 60 की छूट ले लेंगे तो एसपी कितना आ जाएगा 90। चलो भाई ये जानते हो ना आप, 150 में से 60 घटा देंगे तो बेचेंगे कितने में, 90 में बेच देंगे। बार बार बढ़ा रही, एमपी पर जो डिस्काउंट देते हैं आगे चलकर वस्तु बेचते हैं, एसपी आ जाते, जानते हो ना। ये बेसिक 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, शुरुआत से यही पढ़ा रहा हूँ ना। हर बच्चे की तैयार होने चाहिए जो सेशन देख रहा है भाई। एसपी 90 आ गया, सीपी 100 है, तो 100 वाली चीज को, अब लाभ हुआ हानि हुआ देख ले, 100 वाली चीज को अगर आपने 90 में बेच दी, 100 वाली चीज को 90 में, तो हानि हुई कितने की, डायरेक्ट 10% की, 10% की हानि। ऑप्शन बी आपको सही है भाई, 10% की क्या होगी हानि होगी, है ना। गजब क्वेश्चन, काफी गजब क्वेश्चन है। आगे बढ़े, मजा आ रहा है भैया, मजा आ रहा है सर, कमेंट बॉक्स में कह दीजिए सर मजा आ रहा है। ये बनाइए, किसी वस्तु को 10% की छूट प्राप्त कर, किसी वस्तु को 10% की छूट प्राप्त कर खरीदा जाता है, इससे वाई को, एक वाई व्यक्ति है जिसको 10% लाभ पर बेचा जाता है, अंकित मूल्य और जिस मूल्य पर वाई ने खरीदा, खरीदने का मतलब कॉस्ट की या सीपी, इसके बीच का अनुपात चाहिए। अरे बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, सीधा सीधा आपसे सीपी रेशियो एमपी पूछ रहा है, जल्दी बना दो। कुछ नहीं पूछ रहा भाई, मेरे सीपी रेशियो एमपी पूछ रहा है आपसे, यस और नो करो। सीपी रेशियो क्या पूछ रहा है मेरे बच्चों, एसपी पूछ रहा है, सीपी रेशियो एमपी पूछ रहा है। तो भाई डिस्काउंट कितने का दिया, 10% का। 100 में से अगर मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं तो मेरा सीपी कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, यस और नो। और अगर मैं 10% का लाभ लेकर किसी व्यक्ति को बेच रहा हूं, 10% का लाभ लेकर, तो 100 पर मैं 10 का लाभ ले लूंगा, चलो तो बेचूंगा कितने में भाई, 110 में। काट दिया, देख अनुपात ही चाहिए था, 9:11, 9:11 आना चाहिए था, ये कैसे कर दिया इसने। अंकित मूल्य और जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा है, अंकित मूल्य और जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा है, कहानी कुछ समझ में नहीं आई इनकी। एमपी सही तो किया मैंने, सीपी रेशो एमपी, एमपी रेशो सीपी, इसने एमपी रेशो सीपी पूछ लिया ना, तो मेरे भाई थोड़ा चेंज करते हैं चीजों को। 10% की छूट, एक्स किसी वस्तु को, अच्छा आगे अल्टरनेट जो है किसी वस्तु को दे रहा है भाई,
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दे रहा है एक्स, ये एक्स तो दिखा ही नहीं, इंग्लिश वाला हिंदी में यहाँ हम मिसप्रिंट था, क्षमा चाहेंगे बच्चों। एक्स किसी वस्तु को 10% की छूट पर खरीदा, एक्स किसी वस्तु को खरीद रहा है, तो भाई 100 वाली चीज को ना सोचना मेरे भाई अच्छे से गजब तरीके से, 100 वाली चीज को अगर वो 10% छूट पर खरीदेगा तो कितने में खरीद लेगा भाई? 90 में खरीद लेगा। 10% छूट पर, एमपी मेरा 100 है ना, मार्क प्राइस 100 लेके चल रहा हूँ, ये एक्स का बता रहा हूँ मैं, एक्स का। फिर वाई की बात कर रहा है, वो छूट ही है दोनों तरफ, लाभ तो वही नहीं मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। 10% की छूटा और 10% का लाभ है। अब सीपी लेना मुझे वाई का, सीपी लेना वाई का, वाई का सीपी कैसे लूंगा? इसने कहा 10% लाभ पर वाई को बेच दिया तो 110 में बेच दिया, 110 में बेच दिया ना, तो 100 वाली चीज पर 10% का लाभ लेंगे तो 110 आ जाएगा, ठीक है। अरे 100 वाले को इसी वस्तु को बेचा इसने 90 वाली, 90 वाली वस्तु पर 10 का लाभ यानी 110, क्या हो रहा है भाई? 90 वाली वस्तु को, सॉरी मेरे भाई 90, 10% की छूट प्राप्त कर खरीदता है, वाई को 10% के लाभ पर बेचता है, यानी अल्टरनेट चल रहा है, सक्सेसिव क्रमागत आगे से आगे बेच रहा है, यानी एक्स को 10% की छूट पर खरीदा था, ठीक है, तो भाई 90 में खरीदा इस 90 वाली चीज को, अब इस 90 वाली चीज को 10% के लाभ पर, तो 90 का 10% लाभ 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 11,99 में भेजे, ये ले मेरे भाई, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आ गई। यानी अब ये जो 99 आई है, वाई का सीपी आया मेरे पास, तो वाई का सीपी कितना आ गया? 99, और एमपी 100 मान के चल रहे थे, 100:99, यही पूछा था उसने, एमपी अनुपात सीपी। अंकित मुल्लर जिस मूल्य पर वाई ने खरीदा, तो वाई ने कितने में खरीदा था? 99 में, ये वाई का निकाला, 11 × 9 कितना आया भाई? 99, तो वाई का सीपी आ गया 99 और एमपी तो 100 लेके चल ही रहे थे, अब सही है 100:99। अच्छा क्वेश्चन था भाई, दिखने में छोटा सा था, यहाँ थोड़ी मिस्टेक कर दी, एक्स दिखा नहीं मुझे, इसलिए मैंने सीधा एक साथ ही बना दिया, एक ही वस्तु समझ ली, एक ही व्यक्ति, 2 व्यक्ति है, एक्स किसी वस्तु को 10% की छूट प्राप्त करके खरीदता है और वाई को 10% के लाभ पर, यानी एक्स आगे वाई को बेचता, तीसरा होता तो वाई आगे जेड को बेचता, जेड आगे किसी ए को बेचता, कंटिन्यू चल रही भी चीज, ठीक है ना। तो वाई के खरीदने का मूल्य पूछा है अंकित मूल्य के साथ अनुपात में, तो y ने 99 में खरीदा, ठीक है, 90 वाली चीज को 99 में, क्योंकि जब x ने आगे बेच दिया y को, तो x ने भाई 90 वाली चीज को बेचा, तो 90 का 10% लाभ 110/100 यानी 99। अब समझ में आ रही कहानी या नहीं आ रही? लाइक कर दो अगर गजब क्वेश्चन लगा। चलिए ये बनाइए भाई, CHSL 2019 का क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, एक प्रश्न बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी बच्चे बनाएंगे CHSL 2019 में, ठीक है। पूछा गया है, होमवर्क ले लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अच्छे से पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बढ़िया से पढ़ लो भाई, गजब क्वेश्चन है ये, ठीक है। हर बच्चा खरीदना, कितने में किधर खरीदना होगा? मीटर, है ना, तो खरीदने का मूल्य पूछा है, कमेंट बॉक्स में हर स्टूडेंट इसका आंसर देगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो ठीक है मेरे भाई, ये था आज का अपना बेहतरीन सेशन, जिसमें मैंने पार्ट 3 पढ़ाया आपको, और नेक्स्ट में आपके लिए पार्ट 4 लेकर आऊंगा। पार्ट 4 में अपने डिस्काउंट के 2 टाइप अच्छे पढ़ेंगे। आज भी मैंने 2 टाइप पढ़ाई आपको, आज मैंने सीपी रेशो एमपी पे पढ़ाया एक टाइप तो, और एक मेरे भाई आपको पढ़ाया सीपी रेशो एसपी रेशो एमपी, जब तीनों चीजें बनानी हो तो, ठीक है। तो 2 टाइप पे काम किया। आई होप आपको आज का सेशन गजब लगा होगा, ठीक है। ऐसे ही डेली क्लास में जुड़िए भाई, और क्लासेस लगाइए अपनी कंटिन्यू, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट 4 में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।